हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि फाइनली यूपी में एक काफ़ी अच्छी खबर आ रही है कि जो है बताया ये जा रहा है कि छात्रों को फ्री स्कूटी मिलने वाली है। जी हाँ, इसका नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। अपडेट जो है वो सारी दे दी गई है कि कौन से जो है अभ्यर्थी फॉर्म ऑनलाइन कर पाएंगे, साथ ही जो है क्या प्रोसेस रहेगा, कौन कौन ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको स्कूटी मिलेगी, ठीक है, आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि बीटीसी एंड बीएड करने वाले जो छात्र हैं उनको भी स्कूटी मिलेगी। तो फाइनली देखा जाए महिलाओं के लिए यानी कि फीमेल के लिए काफ़ी अच्छी खबर है जो छात्राएं हैं, क्योंकि उनको जो है स्कूटी मिलने वाली है। अब क्या अपडेट है वो हम लोग डिटेल में समझते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखा जाए तो काफ़ी अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि फाइनली जो है स्कूटी से रिलेटेड अपडेट ये दिया जा रहा है कि जो है छात्राओं को अब जो है स्कूटी मिलेगी। लेकिन जो मेधावी छात्राएं हैं यानी कि जो जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, वो जो है टॉप लिस्ट में हैं, उन्हीं को जो है स्कूटी मिलने वाली है। अब इस पर जो है क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को स्कूटी दी जाएगी। लेकिन काफ़ी अच्छी खबर है कि फाइनली जो है जो छात्राएं हैं उनको स्कूटी मिलने वाली है। बताया ये जा रहा है कि मेधावी बेटियां पाएंगी स्कूटी, शिक्षा को एक जो है लाख यानी शिक्षा को 1 लाख करोड़। फाइनली जो है ये अच्छी खबर आ रही कि जो मेधावी यानी जो टॉप लिस्ट में आएंगी, जो अच्छी होंगी पढ़ने में, उन लोगों को जो है स्कूटी ये मिलने वाली है। ठीक है, और इसमें ये भी बताया गया है कि जो है बजट पास किया गया है जिसमें जो है स्कूटी सभी को वितरित होगी। और ये फाइनली जो है डिसीजन आ चुका है और यूपी में ये जो है सभी छात्राओं को मिलने वाला है। 80,000 जो है बजट में रहा है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लर है, क्लीन नहीं दिख पा रहा है, लेकिन इसमें जो है फाइनली ये बताया गया है कि जो है महिलाओं को, जो छात्राएं हैं उनको जो है फाइनली स्कूटी मिलने वाली है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कौन सी योजना के तहत आपको मिलेगा, बजट क्या है, साथ ही जो है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। अभी हम लोग योग्यता भी देखेंगे कि योग्यता क्या रहने वाली है। देखिए, इसमें बताया गया है योजना का क्या नाम है, वो है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। जब आप फॉर्म ऑनलाइन कराएंगे तो आपको इसी नाम से जो है सर्च करना होगा, तभी जाके वो वेबसाइट आपको मिलेगी। बजट जो है स्वीकृत हुआ है वो 400 करोड़ है। अर्टिकल कल का जो है नाम है वो है यूपी फ्री स्कूटी स्कीम 2025। सेशन है इसमें 2025 से 26 होगा। पेश बजट है वित्त मंत्री जो है सुरेश खन्ना। योग्यता क्या रहेगी, 12वीं पास, ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि जो छात्राएं जो हैं इंटर क्वालिफाई कर चुकी हैं या फिर वो अभी इंटर का जो यानी जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं, यानी आपका ग्रेजुएशन या फिर जो 12th वो क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप ये अप्लाई कर सकते हो फॉर्म। ठीक है, अब इसमें जो है मेरिट लिस्ट जो होगी वो कितनी जाएगी ये अभी किसी को कब नहीं पता है, और स्थान सिर्फ केवल उत्तर प्रदेश ही है। बाकी अदर स्टेट के जो महिलाएं हैं वो अप्लाई नहीं कर सकती हैं, ये सिर्फ रूल यूपी में लागू हो रहा है। ठीक है, यूपी की जो छात्राएं हैं वही ये फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। तो इसमें जो है फाइनली बताया गया है कि जो आप 12th क्वालिफाई हों या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, जैसे बीए हुआ, बीएससी हुआ, या फिर बीटीसी है, बीएड है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो अगर आप ये कर रहे हो कोर्स तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप फॉर्म अप्लाई करिए। फॉर्म अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट इसकी बनाई जाएगी। उसके बाद जो है यानी अब कितने पे बनती है ये अभी किसी को आइडिया नहीं है। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कितने पर जो है मेरिट लिस्ट से जो है ये स्कूटी जो है बंटने वाली हैं। ठीक है, तो फिलहाल जितनी भी महिलाएं हैं या फिर जितनी भी छात्राएं हैं, आप लोग ज़रूर से फॉर्म अप्लाई करें। अब इसमें योग्यता क्या है वो हम लोग समझते हैं। यूपी फ्री जो है स्कूटी योजना है, तो योग्यता एवं पात्रता, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत योग्यता एवं पात्रता इस प्रकार से निर्धारित होगी। अब देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको जो ये यहाँ पर आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन दी गई है, योग्यता एवं पात्रता। अब जब से फ्री स्कूटी योजना को लागू किया गया है तब से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो देखिए, अभी जो गवर्नमेंट के द्वारा कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। न्यूज़ के थ्रू यही बताया गया है कि 12th
या फिर जो है आपका ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो है ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई, ठीक है, अब ये बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, बट ये भी हम नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल फेक है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ ये कहा गया है कि हम इतने ही जो है स्कूटी वितरित करेंगे और ये जो है योजना के तहत। लेकिन योग्यता क्या निर्धारित होगी, मेरिट लिस्ट क्या बनेगी, ये अभी निर्धारित नहीं हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत प्रदेश की जो है मेधावी बालिकाओं को फ्री स्कूटी प्रदान की जाएगी। ये लाइन बिल्कुल सही है। स्नातक एवं परा स्नातक की पढ़ाई कर रही छात्राओं को फ्री स्कूटी प्रदान की जाएगी। ये भी सही है। वर्तमान समय में कक्षा 12 की जो विद्यार्थी हैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती हैं तो इस योजना के तहत अंतर्गत पात्रता जो है मानी जाएगी। ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर आप जो है ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप 12th में हो, आपका 12th क्वालिफाई हो चुका है, तो भी आप जो है आपका 12th क्वालिफाई है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। महिलाओं की जो है 75% से अधिक अंक होने चाहिए, तभी योजना के अंतर्गत पात्र जो है मानी जाएंगी। अब ये लाइन जो है सही नहीं है, क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसमें अभी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। उसमें मेरिट लिस्ट कितनी जाएगी, कहाँ से जो है वो फाइनल मानेंगे, ये अभी निर्धारित नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये लाइन जो है इसमें मेंशन की गई है वो गलत है। परिवार की वार्षिक आय जो है ये भी अभी फाइनल नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यूपी की छात्राएं ही फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। बाकी ये नहीं है कि आप बिहार की हो, आप अदर स्टेट की हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, नहीं, बस यूपी की जो है आप होनी चाहिए, यानी आप रहते कहीं भी हो, आप जो है यूपी की होनी चाहिए, यानी यूपी का आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी आप अदर स्टेट में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, वो एक अलग बात है, लेकिन जो निवास स्थान होता है वो आपका यूपी का हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं है कि आप बिहार की हो और बिहार में ही आपका निवास स्थान है और आप जो है यूपी में आए हो, कुछ वर्क कर रहे हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। निवास जो है आपका यूपी का होना चाहिए, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र लगेगा फॉर्म ऑनलाइन के टाइम, तभी जाके वेरीफाई होगा कि आप यूपी के ही हो। ठीक है, तो जो अंक बताए जा रहे हैं कि मेरिट लिस्ट आपकी इतनी है, इतने आप नंबर पाए हो तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो ऐसा अभी नहीं है फ़िलहाल के लिए। लेकिन हाँ, ये मेरिट लिस्ट तो बनेगी, बट अभी जो है ये निर्धारित नहीं किया गया है कि कितनी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो जितनी भी छात्राएं हैं सभी लोग फॉर्म अप्लाई करें। ये लास्ट में डिसीजन लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि वो कितने मेरिट लिस्ट जो है फाइनल कर रहे हैं और कितनी मेरिट से वो जो है स्कूटी वितरण करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है अगर आप यूपी के हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आपका 12th क्वालिफाई है या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो देखा जाए फाइनली काफ़ी अच्छी खबर है। और आपको जो वेबसाइट मिलेगी वो जो है योजना कौन सी है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के तहत आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। बाकी अगर बात की जाए यूपी में टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर भी काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट हैं, तो उसमें जो है इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स यही है कि जो है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो परीक्षा केंद्र हैं वो अभी आयोग को जो सहमति पत्र है हर जिलाधिकारियों से प्राप्त होना था वो अभी प्राप्त नहीं हो पाया है। डेट भी निकल चुकी है, आप जानते हैं 20 फरवरी डेट थी, डेट भी जो है जा चुकी है, लेकिन आयोग को अभी 75 जिलों से जो है सहमति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, यानी 20 से 25 ही ऐसे जिले रहे हैं जहां से सहमति पत्र प्राप्त हुआ है। तो जब तक 75 जिलों से सहमति पत्र आयोग को प्राप्त नहीं होगा, आयोग को जब तक परीक्षा केंद्र निर्धारित नहीं मिलेंगे, तब तक जो है एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम आपका जो मई एंड जून में होने वाला है वो जो है अभी स्थगित नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एग्ज़ाम स्थगित हो चुका है तो फ़िलहाल अभी आयोग के द्वारा कोई ऐसी नोटिस जारी नहीं हुई है जिसके माध्यम से कहा जाए कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम स्थगित हो चुका है। बट हाँ, आयोग को अभी परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाए हैं, तो हो सकता मे बी अभी टाइम है। अगर आयोग को परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं तो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, नहीं तो आयोग का ही फाइनल डिसीजन जो भी आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर आयोग को परीक्षा केंद्र मिल गए तो एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है, बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। सीटेड की क्लासेस कंटिन्यू है तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।